औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ दर तक़वा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या बग़ैर तक़वा के इबादत शैतान की इबादत है? तकब्बुर दूर करने का तरीका क्या है? इब्लीस का पहला शागिर्द कौन था? यकीन के क्या मायने हैं? नीयत के क्या मायने हैं? असल नेमत क्या है? परहेजगारी का बातिन की इस्लाह से वाबस्ता होना। दोस्तों, परहेजगारी का मायने या मफ़हूम अताअत इलाही में इनकार करने से परहेज करना होता है। ऐसी इबादत जिसमें तकवा का हसूल न हो वो शैतान की इबादत जैसी है। इंसान को चाहिए कि वो अपने बातिन की इस्लाह करे, क्योंकि बातिन की इस्लाह ज़ाहिर को ख़राब होने से बचाती है। ज़ाहरी तौर पर शैतान नेक था, मगर जब उसका बातिन आया हुआ तो वो काफिर साबित हुआ। तकब्बुर को दूर करने का तरीका बज़बान मौला अली। जनाब अली इब्न अबी तालिब का इरशाद है कि ताज्जुब है उस इंसान पर कि जिसकी इब्तिदा एक नजस कतरे से हुई और उसका अंजाम वो मुर्दार है कि जिसके छूने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। सारी ज़िंदगी उसका जिस्म एक पेशाब और पखाने का ज़र्फ बना रहता है और फिर वो तकब्बुर करता है। जो शख्स चाहता है कि तकब्बुर को अपने अंदर से दूर करे, उसको चाहिए कि वो अपने खादिम के हमरा खाना खाए, बकरियों का दूध खुद निकाले, फुकरा की सोहबत में बैठे और अगनिया की सोहबत से परहेज करे। यानी तकब्बुर दूर करने का बेहतरीन इलाज ये है कि अपने नफ्स की मुखालिफत करते हुए आजिज़ी और इनकसारी के साथ अमीर कायनात के इस फरमान पर सख्ती से अमल करे ताकि नफ्स परहेजगारी का आदी हो। इमाम ने इंसान की इब्तदा और अंजाम को नजस करार देकर फ़कत रूह अमरी और नफ्स लवामा ही को परहेजगारी इख्तियार करते हुए खात्मा तकब्बुर का ज़रिया करार दिया। बिल आखिर बेहतरीन अमल वही है कि जिसका आपने हुक्म फरमाया। कुदरत चाहती है कि बंदे का इम्तिहान हो, इसीलिए ये दुनिया असल इम्तिहान गाह है। चुनांचे जो यहाँ तकवा को इख्तियार करेगा वो ये जान लेगा कि हज़ारों मन मट्टी तले दफन होने वाला इंसान जिस्मी जो मिट्टी के कीड़ों की ग़िज़ा बन गया, कामयाब वही हुआ जिसका जौहर रूही तकवा का ज़ादे राह हासिल करके अगली मंजिल की तरफ परवाज़ करे। चुनांचे अल्लाह की निगाह में इब्लीस की 6000 साल की इबादत इसके तकब्बुर की वजह से अकारत हुई। अब इब्लीस ने अपनी दस्तगाह में पहला इंसान जिसका नाम काबिल था उसको तकब्बुर के साथ हसद का भी दर्ज दिया। अल्लाह के बंदे वही हैं कि जिनके बातिन में लिबास तकवा है। अब तारीख में देखिए कि हज़रत मूसा और हारून उन्हीं लिबास पहने हुए असा हाथ में लिए फ़िरौन के दरबार में जा पहुँचे और फ़िरौन से कहा, दायमी हुकूमत और बुलंद इज्जत चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो। फ़िरौन हंस कर बोला अपने अहले दरबार से कि ये दो फ़कीर जिनके पास पहनने को लिबास नहीं न जाहो जलाल है, हाथ में दरवेशाना असा लिए हुए मुझसे कहते हैं हम तुझे मुल्क दायमी देंगे। अगर ये इस कदर व इख्तियार हैं तो इनके पास हुकूमत और दौलत क्यों नहीं, इनके पास सोने के कंगन क्यों नहीं हैं? यानी फ़िरौन की निगाह में मादी दुनिया, माल और दौलत और सोना काबिल कदर चीज़ें थीं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम अपनी सारी ज़िंदगी जौ का आटा तनावुल करते रहे और इंतहाई सादगी के साथ शमौन यहूदी के बाग में नौकरी करते रहे। क्या कोई कह सकता है कि कायनात का मौला मुख्तार इस कदर सादा ज़िंदगी बसर कर रहा है? नहीं, बल्कि ये इमाम मुत्तकीन दर्स से तकवा दे रहा है, जो मकसद हयात मौला दौलत का जमा करना नहीं, अपने नफ्स को आसाइशात का आदी बनाना नहीं, बल्कि एक मुशक्क़त और सख्त तकालीफ वाली ज़िंदगी बसर करके नफ्स को उसका आदी बनाना है। तकवा ईमान से अफजल है।
इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान इस्लाम से एक दर्जे अफजल है और तकवा ईमान से एक दर्जे अफजल है, और बनी आदम में यकीन से बढ़कर कोई चीज़ कम तकसीम नहीं हुई। किसी ने दरियाफ्त किया, फर्जंदे रसूल, यकीन के क्या मायने हैं? आपने फरमाया, खुदा पर तवक्कल करना, तस्लीम इख्तियार करना, कज़ा व क़दर पर राज़ी रहना और अपना हर एक अमर अल्लाह को सौंप देना। यानी साबित हुआ कि ईमान जिस तरह इस्लाम से अफजल है, इसी तरह तकवा ईमान से अफजल है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि वो थोड़ा अमल जो तकवा के साथ हो उस बहुत बड़े अमल से बेहतर है कि जो तकवा के बगैर हो। लिहाजा साबित हुआ कि जो अमल तकवा के साथ किया जाए उसका सवाब बेपनाह है। इसीलिए हर अमल अपनी नीयत में इन्हिसार करता है। नीयत का मायने उस गुठली की मानिद है जो किसी फल के अंदर उसका असल गुदा कहलाती है, और जब उसको ज़ेरे ज़मीन बोया जाता है तो उसका जायका, रंग, खुशबू, उसका फलना, नशोनुमा पाना इसी बीज या गुठली पर मुनहसर होता है। बिल्कुल इसी तरह हर अमल का दारोमदार नीयत पर होता है। यानी नीयत अगर इखलास के साथ होगी तो बंदा रब की बारगाह में सुरखरू होता है। ऐसी नीयत जिसमें तहारत कल्ब और खुलूस हो वो अमल से बेहतर है। हज़रत मूसा से अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, बंदों के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा करो। तो मूसा ने अर्ज़ किया, पैदा करने वाले, मैं तो तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मगर बंदों के दिलों में तेरी मोहब्बत कैसे पैदा करूँ? जवाब मिला कि मेरी नेमतों का उनके सामने जिक्र करो, मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। दोस्तों, राह तकवा राह इनाम है। ये उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, और अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाता है कि सुबह शाम उनका रास्ता अख्तियार करो कि जिन पर मैंने अपनी नेमतों को तमाम किया है। यानी तमाम नेमतों की असल नेमत सीधा रास्ता है, और ये सीधा रास्ता बिला तकवा नहीं होना चाहिए, बल्कि तकवा के साथ हर अमल बारगाह इलाही में दर्जाए इजाबत पर फाइज होता है। क्योंकि बगैर तकवा के सिरात मुस्तकीम पर चलना ऐसे ही है कि जैसे रास्ता मौजूद है, इंसान की सिमत दुरुस्त है, मगर बवजह रोशनी के ना होने से रास्ता नज़र नहीं आता। इसलिए ये रास्ता अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। उनके नक्शे पा पर चलना इसीलिए दुश्वार गुजार है।